अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि बिजनेस और नौकरी ये दो ही ऐसे तरीके हैं जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 7 इनकम स्ट्रीम्स ऑफ मिलियनर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट इनकम स्ट्रीम है अर्न इनकम। वो इनकम जो आप किसी जॉब से सैलरी लेकर हासिल करते हैं या किसी के लिए कोई काम करके या फ्रीलांस वर्क करके आप जो इनकम कमाते हैं, वो अर्न इनकम है। 80 to 90% लोग जो हैं इसी एक इनकम पर रिलाई कर रहे होते हैं और ये आपको कंफर्ट जोन देती है, क्योंकि ये आपको मंथली बेसिस पर आपको सैलरी आती रहती है। यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क भी है। जॉब को कहा जाता है जस्ट ओवर ब्रोक, कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। क्योंकि अगर कोई पता नहीं कि आपकी नौकरी कल को चली जाए तो आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम दूसरी ना हो तो आप क्या करेंगे। सेकंड इनकम स्ट्रीम है प्रॉफिट इनकम, कि कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं किसी को तो उससे जो प्रॉफिट आप हासिल करते हैं वो प्रॉफिट इनकम है। ये इनकम स्ट्रीम हासिल करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंड बनाना पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये गट्स रखते हैं, ये करेज रखते हैं ये बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ हैं। बहुत से लोग जो अर्नड इनकम पर गुजारा कर रहे हैं ट्राई करते हैं लाइफ में कि कभी जो है वो प्रॉफिट इनकम पर आ जाएं ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। लेकिन चूंकि वो उस ट्रैप में फंस गए होते हैं, मंथली बेसिस की जो सैलरी आ रही होती है, उनको डर होता है कि कहीं ये आना बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से वो सारी लाइफ जो है इस प्रॉफिट इनकम वाली स्ट्रीम पर काम नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉफिट इनकम स्ट्रीम पर काम करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर काम करना होगा जिससे आप बेचकर किसी को वैल्यू प्रोवाइड करके रेवेन्यू बना सकें या कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकें। हो सकता है इसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये भी पॉसिबल है कि आप कम से कम पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। थर्ड इनकम स्ट्रीम है इंटरेस्ट इनकम। बहुत से लोगों के नज़दीक ये हराम है। आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको अगर ये हल्का सा भी हराम लगता है आप इसके नज़दीक ना जाएं, आप दूसरी इनकम स्ट्रीम्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए ये नहीं है, मैं उनके लिए बेसिकली ये बता रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम बेसिकली वो इनकम है जो आप कमाते हैं बाय लेंडिंग योर मनी, कि आप किसी को अपने पैसे उधार देकर, चाहे वो बैंक को, चाहे किसी दोस्त को, चाहे किसी बिजनेस को, या फिर आप हुकूमत को जो है एज अ बॉन्ड्स खरीद कर लोन दे सकते हैं। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम मराती है। ये इनकम अच्छा कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये एक पैसिव इनकम है, कि इसमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सो भी रहे हो तो आप ये बेसिकली पैसे बना रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस इनकम में। फोर्थ इनकम स्ट्रीम है डिविडेंड इनकम। इस इनकम की भी ख़ास बात यह है कि ये भी पैसिव इनकम है और ये बेटर है इंटरेस्ट इनकम से। ये इनकम किस तरह से आती है कि आप जो हैं कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। साल के आखिर में जो कंपनीज को प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको डिविडेंड इनकम कहते हैं। और अगर आप इस इनकम स्ट्रीम पर काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी सैलरी या प्रॉफिट इनकम में से कुछ हिस्सा मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना होगा स्टॉक मार्केट में, कि आप शेयर खरीदें और उससे आप डिविडेंड इनकम हासिल कर सकें। फिफ्थ फॉर्म ऑफ इनकम है रेंटल इनकम। ये वो इनकम है जो आप कोई बिल्डिंग, रूम, घर या शॉप को किराए पर देकर जो रेंट हासिल करते हैं, वो रेंटल इनकम है। इस इनकम का ड्रॉबैक एक ये है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट्स ये इनकम स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है आपके पास और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रेंटल इनकम नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इसके लिए आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, लेकिन ये बड़ी अच्छी इनकम है, इनकम स्ट्रीम है अगर आप इसको हासिल कर सकें। रेंटल इनकम स्ट्रीम जो है आप तब हासिल कर सकते हैं जब आप जो है आपने डिविडेंड इनकम या प्रॉफिट इनकम पे ऑलरेडी काम किया हो, वहाँ से आए पैसे आप रेंटल इनकम पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन वो इनकम है जो कि आप अपने एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करने पर हासिल करते हैं। वो कोई भी हो सकती है। अगर आपने कोई घर या दुकान
या कोई लैंड आपके पास है, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाती है, तो आपको जो गेन है वो कैपिटल गेन्स है। दूसरी तरफ आपने स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदे हैं, उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी तरक्की करेगी, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वो शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से जो आपकी इनकम पे इजाफा हुआ है वो कैपिटल गेन्स है। ये बड़ा अच्छा सोर्स है। जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको दो तरह की इनकम हो सकती है, एक तो कैपिटल गेन और दूसरा आपको डिविडेंड इनकम भी हासिल हो सकती है। रेंटल इनकम और कैपिटल गेन भी साथ साथ काम करते हैं। आपने जो घर रेंट पर दिया है उससे आप किराया भी ले सकते हैं और उस घर की वैल्यू भी टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। लास्ट इनकम स्ट्रीम है रॉयल्टी इनकम। ये वो इनकम स्ट्रीम है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या आइडिया है जो आप किसी दूसरे को दे देते हैं और तय कर लेते हैं कि आप रेवेन्यू जनरेट करें और इसका सर्टेन परसेंटेज जो प्रॉफिट है आपने मुझे देना है। इसके लिए आपको एक बहुत ही यूनिक आइडिया पर काम करना होता है, कोई यूनिक प्रोडक्ट बनानी पड़ती है आपको जो कि पहले एग्जिस्ट ना करती हो और वो वाकई ही लोग जो है रिपीट कर सकें। इसकी एक एग्जांपल जो है मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले सकते हैं आप, कि मैकडॉनल्ड्स जो है अपनी फ्रेंचाइज देता है, उस पर जो है वो रॉयल्टी इनकम चार्ज करता है। जिसको भी वो फ्रेंचाइज देते हैं हर बर्गर बेचने पर वो सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं। इसी तरह राइटर की एग्जांपल ले सकते हैं रॉयल्टी इनकम में, कि किसी ने कोई किताब लिखी है, वो किताब जो है आप किसी पब्लिशर को देते हैं, सेल करना उसका काम है और आप जो है रॉयल्टी इनकम हासिल करते हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त इनकम स्ट्रीम है। इसके लिए एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर है, आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आप ये इनकम स्ट्रीम हासिल करने में कामयाब हो सके तो बड़ी ही ज़बरदस्त इनकम स्ट्रीम है। लास्ट में आपको मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है, उसकी दो मेजर इनकम स्ट्रीम्स हैं, एक है कैपिटल गेन्स और दूसरी डिविडेंड इनकम। क्योंकि उस शख्स ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा कंपनी का और 56 की एज में वो बिलियनर बन गया। ये सब जो है उसकी इन्वेस्टिंग स्किल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पर वो आज अमीर है। दूसरी मिसाल बिल गेट्स की है कि बिल गेट्स जो है उसकी मेन इनकम जो है अर्नड इनकम है, जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। दूसरी जो है वो रॉयल्टी इनकम है, जो कि उसने जो अपनी प्रोडक्ट बनाई है विंडोज़ के नाम से, कि जब भी वो विंडोज़ सेल होती है उसको रॉयल्टी इनकम मिलती है। इसी तरह आप किसी भी मिलियनर बिलियनर शख्स को उठाकर देख लें, वो सिंगल इनकम पर डिपेंड नहीं करता। और अगर आप भी किसी सिंगल इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आज से ही आप इन इनकम स्ट्रीम्स को जानें, इनके बारे में सर्च करें कि कैसे आप ये इनकम स्ट्रीम्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं और उन पर काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इस पर काम करें। बहुत शुक्रिया।